आज हम आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले जय श्री कृष्ण कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। द्वापर युग का महाप्रलयकारी महाभारत युद्ध कौरवों और पांडवों का कोई आपसी युद्ध नहीं था, बल्कि यह समस्त भारतवर्ष के लिए धर्म स्थापना हेतु अनिवार्य एक धर्म युद्ध था। इसलिए उस युद्ध में भारतवर्ष के सभी छोटे बड़े राज्यों ने हिस्सा लिया और महाभारत के युद्ध में अपनी उचित भूमिका निभाई। महाभारत काल के लगभग हर राजा ने युद्ध में हिस्सा लिया और उन्होंने अपने विचारों के अंतर्गत अपने अपने पक्ष को चुन लिया। जहाँ कुछ राजा ने कौरवों का साथ दिया, तो वही कुछ राजाओं ने अपनी सेना के साथ पांडवों का पक्ष चुना। इसलिए महाभारत युद्ध से पहले दोनों पक्ष अपनी सेनाओं को मजबूत करने में लग गए। इसी कड़ी में अयोध्या के राजा बृहद्बल ने भी कौरवों का ही पक्ष चुना। उन्होंने अपनी सेना के साथ युद्ध में कौरवों का साथ दिया और फिर उनका सामना हुआ महावीर पांडवों से। अयोध्या के राजा बृहद्बल महाभारत काल के एक श्रेष्ठ राजा थे। उनकी गिनती भी महाभारत के वीर योद्धाओं में होती थी। बृहद्बल हर प्रकार की युद्ध विद्या में माहिर थे। बृहद्बल के पिता विश्वतावंत एक धार्मिक राजा थे, अतः अपने पिता के बताए मार्ग पर चलकर बृहद्बल ने भी अनेकों कार्य किए तथा दुष्टों का संहार भी किया। लेकिन इतने धर्मपरायण होने के बावजूद बृहद्बल अधर्म से अछूता न रहे। महाभारत के युद्ध में उन्होंने कौरवों का साथ देकर एक बहुत बड़ा अधर्म किया था, लेकिन इसके पीछे भी उनका एक बहुत बड़ा कारण था। बृहद्बल वह सूर्यवंशीय क्षत्रिय थे जिनके वंश को भारत का सबसे प्राचीन और सत्यवादी वंश माना जाता है। वही वंश था जिसमें भगीरथ जैसे वीर राजा उत्पन्न हुए थे, जिन्होंने अपनी तपस्या के बल पर गंगा को स्वर्ग से धरती पर आने के लिए विवश कर दिया था। रघु और इक्ष्वाकु जैसे महापराक्रमी राजा भी इसी वंश की देन है। इस प्रकार बृहद्बल का वंश धर्मवादियों से भरा हुआ था। तो आखिर ऐसी क्या वजह थी जिससे बृहद्बल जैसे सूर्यवंशी को अधर्म का मार्ग चुनना पड़ा? भगीरथ, मुचकुंद और श्री राम जैसे धर्मपरायण पूर्वजों को भूलकर उन्होंने अधर्म का साथ दिया। वास्तव में इसके पीछे पांडवों की ही एक गलती थी। युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया था। राजसूय यज्ञ की सफलता के लिए युधिष्ठिर को संपूर्ण भारतवर्ष का सम्राट बनना था। इसलिए जरूरी था कि भारतवर्ष के सभी राजा युधिष्ठिर की आधीनता को स्वीकार कर लें, युधिष्ठिर के शासन तले राज करें। इसी कार्य को पूरा करने के लिए उनके चारों भाई राज्यों को जीतने के लिए चारों दिशाओं में निकल पड़े। इसी दिग्विजय यात्रा के तहत भीम पूर्व दिशा, अर्जुन उत्तर दिशा, नकुल पश्चिम दिशा और सहदेव दक्षिण दिशा की ओर निकल पड़े। अपने पूर्व दिशा के अभियान के तहत भीम ने अनेकों राज्यों के साथ साथ अयोध्या को भी जीता था तथा अयोध्या के राजा बृहद्बल को हरा दिया था। इसी के बाद बृहद्बल ने पांडवों को अपना शत्रु मान लिया और उन्होंने महाभारत के युद्ध में कौरवों का साथ दिया था। बृहद्बल श्री राम के ज्येष्ठ पुत्र कुश के वंश में श्री राम के 32वीं पीढ़ी में जन्मे थे, जो महाभारत युद्ध के 13वें दिन अभिमन्यु के हाथों वीर गति को प्राप्त हुए। और अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। लेते हैं आपसे इजाजत, मिलेंगे फिर ऐसे ही खास जानकारी के साथ। तब तक के लिए दें इजाजत। जय श्री राम।